नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांखरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ शनि का गोचर मकर राशि में जो अभी चल रहा है, जो कि 2022 तक चलेगा, तुला लगन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर आप लिब्रा असेंडेंट लिब्रा मून साइन है तो आप तैयार रहिए अपने बारे में जानने के लिए, किस प्रकार से आपने प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से इस गोचर को आपने इसके जो साइंस हैं वो संकेत आपने कैसे आपको मिलेंगे, वो सारा मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि शनि क्या दर्शाता है और चौथा घर क्या दर्शाता है, क्योंकि तुला लगन में शनि का जो स्थान है, जो लॉर्डशिप है, उसको चौथे और पंचम घर की मिली हुई है, और अभी गोचर वह कर रहे हैं चौथे स्थान में। तो शनि एक बहुत ही हाईली डिसिप्लिन्ड ग्रह है। लोग बहुत डरते हैं सैटर्न प्लैनेट से, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी ग्रह के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर ढालते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव। तो शनि एक हाईली डिसिप्लिन ग्रह है। वह चाहता है कि आप रूटीन में आए, रूटीन वर्क करें। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सर्विस में होते हैं, 9 to 5 जॉब होती है, वो एक रूटीन है, तो वो सैटर्न दर्शाता है। लेबर लेबर क्लास पीपल को सैटर्न दर्शाता है। आपके डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, पेसिमिज्म, मतलब थोड़ा सा डिप्रेस हो जाना या एनजाइटी में रहना या दुखी होना, ठीक है, जो भी लाइफ में जो थोड़े दुखद इंसिडेंट्स होते हैं उसमें शनि का रोल होता है। तो ये मेन है जो शनि ग्रह दर्शाता है। साथ में अगर मैं बात करूं फोर्थ हाउस की, आपकी कुंडली का चौथा जो स्थान होता है, चौथा घर जो होता है, वह मेनली दर्शाता है आपकी मदर के लिए होता है फोर्थ हाउस, और आपकी न्यू एंडिंग्स और बिगिनिंग्स जो आप सोच रहे होते हैं वह दर्शाता है चौथा स्थान। और साथ में आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, प्रॉपर्टी आप कितनी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी के योग हैं या नहीं, व्हीकल आप कितनी खरीदेंगे अपनी लाइफ में, व्हीकल है भी या नहीं। कई लोगों के पास व्हीकल्स होते हैं लेकिन उसको चलाने का सुख नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। आपकी फैमिली लाइफ भी दर्शाता है फोर्थ हाउस। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। लोगों के लिए गोचर ये आपको संकेत देगा इन 2 सालों में कि आपको अपने बर्थ प्लेस से मूव ऑन करना पड़ सकता है, किसी और प्लेस पे जाना हो सकता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब जॉब भी एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र मिल जाए या मूव करना पड़ जाए किसी दूसरी प्लेस पर। या फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रह रहे हैं तो एक देखिए, एक होगा कि आपको सिटी टू सिटी किसी और सिटी में ट्रांसफ़र या किसी और सिटी में आपको मूव करना पड़ जाए किसी कारण से, जॉब की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में ही आप अपना घर कहीं और शिफ्ट कर लें, ठीक है। मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई में ही रह रहे हैं, लेकिन शिफ्टिंग आपकी मुंबई में किसी और जगह पर हो जाए। तो इस प्रकार के आपके साथ इंसिडेंट्स होंगे इस गोचर में। साथ में ये भी दर्शा रहे हैं कि अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने प्रेजेंट जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप अपने घर में रेनोवेशंस करा सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, डेकोरेशन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नया फर्नीचर ले आए, ठीक है। मतलब ये एक घर में रह के घर की रेनोवेशन, तोड़ फोड़ कराना, फिर उसको अच्छा बनाना, इस प्रकार से ये गोचर आपके लिए संकेत लेके आया है। ये मैंने आपको बताया था कि चौथा स्थान जो है, फोर्थ हाउस जो है आपकी कुंडली का, नई बिगनिंग्स और नई एंडिंग्स को भी दर्शाता है। तो इस गोचर के दौरान रेगुलरली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहेगा कि आपको अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए कोई नई शुरुआत करनी है, या फिर न्यू चेंजेस लाने चाहिए आपको अपने काम में, अपने फ्यूचर को और ब्राइट करने के लिए, और ज़्यादा इनकम के लिए, सक्सेस पाने के लिए, नेम फेम रिकॉग्निशन पाने के लिए। ये बार बार आपके मन में ये बातें चलती रहेंगी, माइंड में ये बातें चलती रहेंगी, सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें चलती रहेंगी। ऐसा क्यों है, बार बार ऐसा क्यों होगा? बार बार इसलिए ऐसा होगा क्योंकि शनि का जो नेचर होता है वो नैगिंग तरीके का नेचर होता है। बार बार आपको पिन पिन मारता रहेगा कि नहीं, आप सोचो अपने करियर के बारे में, और एफर्ट्स करो और मेहनत करो, जिससे कि आपका माइंड हमेशा चलता रहेगा, वर्क मोड पे रहेगा। आप एफर्ट करते रहेंगे, आप इनएक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये एक शनि का अच्छा आपके लिए संदेश है कि आपने रेगुलर वर्क करते रहना है। क्योंकि देखो, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे इस गोचर के दौरान कि आप बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाएंगे, आपके काम एंड टाइम पर होंगे, आप पाइलिंग अप शुरू कर देंगे अपने अपने कामों का, मतलब बाद में कर लूंगा या बाद में कर लूंगी, इस प्रकार का आपका नेचर हो सकता है। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बार बार चलती रहेंगी कि यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू इम्प्रूव योर
परफॉर्मेंस इन योर वर्क प्लेस या किसी भी एरिया में जो भी आप काम कर रहे हैं, तो इससे आप एक्टिव रहेंगे। प्लस आपको सक्सेस जो भी आपका एम है वो आपको जल्दी मिलेगा। टीचर जो है आपको नए नए लोगों से मिलवाएगा, नई नई आप बुक्स पढ़ सकते हैं, मीटिंग्स में जा सकते हैं, सोशल ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ स्पेशली बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, या फिर अपने घर की वजह से, घर के मैटर्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोशल हो सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इनर स्पिरिट है वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मोड में आ जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ हेल्पिंग यू इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर आप काम करते करते थक भी रहे हो या प्रेशर भी आपको लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया लाइफ में, बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप ये समझिएगा कि ये आपके आगे के लिए हो रहा है। आपके आगे जो आपको मिलेगा, उसका जो फल मिलेगा, उससे फिर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे, बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस होगा आपको। तो अभी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर 100%। नेक्स्ट, अगर आप अभी तक अपनी फैमिली में कमिटेड नहीं थे, फैमिली के प्रति कमिटमेंट आपकी नहीं हो पा रही थी, तो अब यह गोचर आपको रिकमिटमेंट करवाने के लिए आया है, और रिस्पॉन्सिबल आप बन जाओगे। आप बहुत मेच्योरली बिहेव करेंगे टुवर्ड्स योर फैमिली, उनके इमोशंस को समझना, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को समझना, एक मेच्योर तरीके की जो पर्सन होते हैं उस तरीके से आप एक्ट करेंगे। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आपके अंदर थी एक तमन्ना कि आपका बच्चा होना चाहिए, आप बच्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपके अंदर एक डर है, आप फियर मोड पर हैं, आपका फियर मोड ऑन है, तो यह गोचर आपको यह बताएगा, अब आपको यह एहसास दिलाएगा कि डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जैसे कई लोगों को क्या होता है कि दे वांट बेबी, लेकिन उनके पास या तो पैसे नहीं होते या घर नहीं होता, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं, तो अब ये समय है कि आपकी जो दिली तमन्ना है बेबी की, वो पूरी हो सकती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी करना है वो प्लानिंग के साथ करना है, जो भी प्लानिंग इन द सेंस कि आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, आपने अपने ट्रैक से हटना नहीं है। तो जो भी आपकी तमन्ना है बेबी प्लानिंग की, वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ में यह गोचर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, व्हीकल रिलेटेड इश्यूज भी लेकर आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए यह समय व्हीकल या प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा है, फेवरेबल है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी एंड व्हीकल से रिलेटेड अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो किसी ओल्ड एजेड पर्सन को अपने इस डिसीजन में शामिल जरूर करिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर मदर। ठीक है, उसके बाद जो भी अनबायस्ड पर्सन हो आपकी रिलेटिव्स में, जो कि थोड़ा ओल्ड एजेड हो, उसको आप इन्वॉल्व जरूर करिएगा कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले अपने व्हीकल या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में। देखिए, यह गोचर आपको यह एहसास दिलाने आया है कि आपको सब कुछ मिल सकता है अपनी लाइफ में। मटेरियलिस्टिक सुख मिलेगा आपको अपनी लाइफ में, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल, इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस विच यू वांट, जो हमें चाहिए, खुशियां चाहिए हमें, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स आपको करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपने कंसिस्टेंट रहना है। आप जहाँ अगर भटक गए तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। भी लोग जॉब में है, सर्विस में है, उनको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, बहुत वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है, स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ को और निखारिए, एफर्ट्स करिए। ये कैसे होगा? जब आप फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे अपने वर्क प्लेस में, अपने काम पर, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आपके जो भी सीनियर्स और बॉसेस हैं वो समझदार हैं, इसलिए वो आपके सीनियर और बॉसेस हैं। ठीक है ना, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनसे उलझिए मत बेमतलब की बातों पर। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये गोचर स्मूथली आपका निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सपेंसेस की या फिर एक्सपेंडिचर खर्चों की, तो आपके इस गोचर के दौरान ज़्यादा खर्चे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आ जाएंगी कि आप अपने टेक्निक्स के थ्रू अपने खर्चों को और अपने रूटीन को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करना सीख जाओगे।
अब बात करें हेल्थ की, जो भी लोग 50 से जिनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको जॉइंट्स रिलेटेड या मसल रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा साइन दिखे तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिएगा, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिएगा। अगर आप हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रहे थे और आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे उनको ठीक करने के प्रति, मतलब आप इग्नोर कर रहे थे उनको, बट इस गोचर के दौरान अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक करने में इंटरेस्टेड हैं, एक अच्छी लाइफ जीने में इंटरेस्टेड हैं, तो थोड़े से भी एफर्ट्स देखना आपको कितने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। तो अपने हेल्थ को सुधारने की कोशिश करें, एफर्ट्स करें अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ढालने की, पेसिमिज्म से दूर हो जाइए, लेजीनेस से दूर हो जाइए, ठीक है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो मदर के सिबलिंग्स हैं, यानी आपके मामा मासी से आप और ज़्यादा रिश्ते गहरे करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं अपने उनसे रिश्ते सुधारने की। अगर बिगड़ा हुआ है तो एफर्ट्स करिए, उससे आपकी लाइफ में देखिए, आप अगर अपने बिगड़े हुए रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे अपने मामा मासी से, तो देखना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। आपके ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, जो कि आप करोगे तो आपकी दिली तमन्ना अच्छी हो सकती है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जो लोग एनजीओ या सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के छोटे मोटे एनजीओ या सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वहां पर आप अपनी सर्विस देते हुए दिख रहे हो, और जब आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ। चाहे आप पहले पेसिमिस्टिक थे थोड़े से, अब ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, ठीक है ना। तो यानी आप अगर नहीं भी जुड़े हुए किसी एनजीओ या सोशल रिफॉर्म से, तो जुड़िए, ठीक है। ऐसा करने से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम अपने आप होने शुरू हो जाएगी। आपकी, अगर आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत थी, तो अगर आप ये सारे काम करते हैं ना, तो आपकी इंग्लिश देखना कैसे इंप्रूव होगी, जबरदस्त तरीके से इंग्लिश इंप्रूव होगी। कि करियर रिलेटेड मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, और साथ में ही जैसे जैसे ये गोचर आगे जाता जाएगा, क्योंकि ये गोचर 2020 तक चल रहा है, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इन योर सेल्फ स्पेशली जो जॉब में है, वो अपने बॉसेस और सीनियर्स के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। यानी ये तो खुशखबरी हो गई आप लोगों के लिए, गुड न्यूज़ हो गई कि जाते जाते ये गोचर आपके उनसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकता है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। ये जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई है ना पहले, कि आपने क्या क्या ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आप ले रहे हो इस ट्रांजिट के, तभी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा ना। अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो, अभी भी आप पाइलिंग अप कर रहे हो, तो फिर उससे कैसे आपके रिश्ते गहरे होंगे आपके बॉसेस से, कैसे आपको इंक्रीमेंट होगी आपके वर्क में, कैसे आपको प्रमोशन मिलेगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए, यह समय है अपनी पर्सनालिटी को सुधारने का, अपने आप को ग्रूम करने का। मैं ये नहीं कह रही कि आप पार्लर जाइए, वहाँ पे आप मसाज कराइए, कटिंग कराइए, नहीं, ये ग्रूमिंग नहीं, इस ग्रूमिंग की मैं बात नहीं कर रही, वो तो आप नॉर्मल हर कोई करता है। मैं आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग का मतलब है इम्प्रूव योर स्किल्स, इम्प्रूव योर कैपेबिलिटीज, शो योर कैपेबिलिटीज टू द वर्ल्ड। अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाइए लोगों को इन योर वर्क प्लेस, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए। और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जितना आप अपनी पर्सनालिटी यानी खुद पर ध्यान देंगे, अपने अपने जो डिफेक्ट्स हैं आपके अंदर, उनको सुधारने का, उनको अच्छे तरीके से ढालने की कोशिश करेंगे, मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, ये जो गोचर है ना, आपको क्ले बना दिया उसने, क्ले। क्ले आपको पता हो ना, चिकनी मिट्टी, मिट्टी जो होती है, क्ले जिससे छोटे बच्चे खेलते भी हैं। तो आप इस तरीके के क्ले बने हुए हो अभी, ठीक है। आपने खुद को मोल्ड करके एक ऐसा इंसान बनाना है, ऐसी पर्सनालिटी कर बनानी है अपनी, कि आपके वर्क प्लेस में जो आप चाह रहे हैं, चाहे इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, जो मर्जी हो, चाहे बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि मैं जॉब के थ्रू बाहर जाऊं, आउट ऑफ इंडिया जाऊं, तो ये सब होगा आपके साथ। जस्ट मोल्ड योर वे, किस तरीके से मोल्ड कर रहे हो अपने आप को, उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे दिख रहा है कि लव बर्ड्स के लिए, जो कि लव रिलेशनशिप्स में है, और आप चाह रहे थे कि आप अपने लवर को अपने घर पर लेके आए या पेरेंट्स से मिलवाएं, तो ये समय में ऐसा भी मुझे होते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपने लवर से, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपनी मदर को स्पेशली मिलवा सकते हैं। भी
भी मैरिड कपल हैं उनको भी मैं बता दूँ, टिप दे दूँ कि किस प्रकार से आपने मैरिड लाइफ को बचा कर रखना है, अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, आपने अपने कम्युनिकेशन में गैप नहीं लाना, ठीक है? बात करिए, बात करके इश्यूज़ को सॉल्व करना सीखिए। शेयर करिए, जितना आप अपने पार्टनर से अपनी बात शेयर करेंगे उतने ही आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है? अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को घर पे ना लाइए इन द सेंस कि लड़िए मत। अगर आप परेशान हैं बिकॉज़ ऑफ योर वर्क प्लेस या आपके ऑफ़िस में कुछ हुआ है तो उस वजह से अपने पार्टनर से मत लड़िए, ठीक है? शेयर करिए, आराम से बात करिए, पोलाइटली यू कैन शेयर विद योर पार्टनर बट लड़िए नहीं, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी। अगर आप शेयरिंग नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन गैप बढ़ा रहेगा तो आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील करेंगे अपने ही घर में, ठीक है? तो जितनी आप बात करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे तुला लगन राशि वाले जातकों के ऊपर कि यह शनि का गोचर मकर राशि में 2020 से 22 तक किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर्स और मेरी वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपसे न्यू शेयर करने वाली हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।